आज के हमारे स्रोत बहुत अनोखे हैं। हाँ, ये कोई आम लेख या किताब नहीं है। बिल्कुल, ये कुरान की एक हिस्से सूरा आल इमरान का विश्लेषण है और ख़ास तौर पर उहुद की लड़ाई के बाद जो सबक मिले उन पर ये केंद्रित है। और ये कोई सीधी सादी ऐतिहासिक कहानी नहीं है, जैसा कि कोई सोच सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पूरी घटना को एक एक दैवीय ऑडिट या डिवाइन ऑडिट की तरह पेश करते हैं। हाँ, ये शब्द बहुत सही है, ऑडिट। जैसे किसी कंपनी का ऑडिट होता है, वैसे ही यहाँ एक समुदाय की विश्वास, रणनीति और नैतिकता का ऑडिट हो रहा है। तो हमारा मकसद है कि हम इस ऑडिट की रिपोर्ट को पढ़ें और समझें कि इसमें नेतृत्व, नाकामी और फिर उससे उभरने के बारे में क्या सबक छिपे हैं। और जो बात इस विश्लेषण को वाकई दिलचस्प बनाती है, वो इसका तरीका है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, जब कोई बड़ी हार होती है तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? दिलासा देने की। हाँ, दिलासा देने की, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दिलासा बाद में आता है। पहले समस्या की, कह सकते हैं, बेरहमी से चीरफाड़ की जाती है। ये विश्लेषण सिर्फ इस पर नहीं है कि जंग के मैदान में क्या हुआ, बल्कि ये हार, घमंड, लीडरशिप की गलतियों और एक पूरे समुदाय के मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा और ईमानदार अध्ययन है। मतलब ये सिर्फ क्या हुआ नहीं बताता, बल्कि ऐसा क्यों हुआ की जड़ तक जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इस ऑडिट की पहली फाइल खोलते हैं। इसे परत दर परत समझते हैं। तो विश्लेषण की शुरुआत होती है उस आयत से जहां पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के लिए सुबह सुबह निकल रहे हैं। हाँ, और स्रोत कहते हैं कि यहीं पहला सबक छिपा है। क्या सबक है? सबक यह है कि नेतृत्व सिर्फ एक पदवी या आदेश देने की हैसियत नहीं है। ये एक सक्रिय भूमिका है। वो खुद सबसे आगे हैं, अपनी मौजूदगी से टीम को एकजुट कर रहे हैं। मतलब मार्गदर्शन की सिर्फ घोषणा नहीं की जाती, उसे जी कर दिखाया जाता है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही विश्लेषण बताता है कि समुदाय के भीतर दो गुट ऐसे थे जो लगभग हिम्मत हार चुके थे। अच्छा, लड़ाई से पहले ही? हाँ, पहले ही उनके दिल में शक और डर पैदा हो गया था। ये सुनना थोड़ा हैरान करने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि उस शुरुआती समुदाय में सब कुछ निखुद और आदर्श था, लेकिन यहाँ डर और कमजोरी की बात हो रही है। और यही इस विश्लेषण की खूबसूरती है। ये इंसानी फितरत को समझता है। सबक ये नहीं है कि डर होना ही नहीं चाहिए। सबक ये है कि आस्था का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। ओके। कुरान कहता है कि अल्लाह उन दोनों का संरक्षक था। मतलब कमजोरी अंदर थी, लेकिन उन्होंने उस पर काबू पाया और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखा। और इसी बात को हार के बाद और भी जोरदार तरीके से दोहराया गया है। एक आयत आती है जिसे स्रोत कुरान की सबसे मजबूत आयतों में से एक कहते हैं। कमजोर मत पड़ो और गम न करो, तुम ही ऊंचे रहोगे अगर तुम सच्चे विश्वासी हो। ये तो सीधे सीधे मनोविज्ञान पर काम कर रहा है। हार के तुरंत बाद जब मनोबल सबसे नीचे होता है, तब ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा रुतबा कम नहीं हुआ है। एकदम सही। ये उनके सम्मान को तुरंत बहाल करता है। हार एक घटना है, तुम्हारी पहचान नहीं। बिल्कुल। और फिर ये डर के सबसे बड़े स्रोत यानी मौत के डर पर बात करता है। विश्लेषण एक आयत का जिक्र करता है जिसका सार ये है कि हर किसी का वक्त मुकर्रर है। ओके। डरने से जिंदगी एक पल भी नहीं बढ़ेगी और बहादुरी दिखाने से एक पल भी कम नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्रोत के मुताबिक ये विचार उस नकली आज्ञाकारिता को खत्म कर देता है जो सिर्फ डर पर आधारित होती है। इस ऑडिट के सबसे अहम हिस्से पर आखिर हार हुई क्यों? यहाँ पर विश्लेषण एक ऐसा मोड़ लेता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा होता। हाँ, और ये इस विश्लेषण का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। बताइए। लड़ाई के वाकये के बीच में अचानक एक आयत आती है जो आर्थिक अन्याय यानी रिबा की बात करती है। एक मिनट, जंग की बात के बीच में अर्थव्यवस्था, रिबा, इसका क्या मतलब है? रिबा का मतलब सिर्फ ब्याज नहीं है, बल्कि एक ऐसी शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था है जो समाज में भयानक असमानता पैदा करती है, जहां अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब पिसता चला जाता है। लेकिन इसका जिक्र लड़ाई के बीच में क्यों? स्रोत का तर्क है कि इस आयत को यहां जानबूझकर डाला गया है ताकि पाठक चौंक जाएं और सोचें कि ये क्या हो रहा है। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि जंग के मैदान की हार का ताल्लुक बाजार में हो रहे अन्याय से था? ये कनेक्शन थोड़ा बिल्कुल यही कह रहे हैं। सबक ये है
कि ओहद की हार सिर्फ कुछ तीरंदाजों की गलती नहीं थी, ये एक गहरी नैतिक और सामाजिक विफलता का नतीजा थी। अच्छा। जब एक समाज अंदर से आर्थिक अन्याय की वजह से खोखला हो रहा हो, जब लोगों में स्वार्थ और लालच बढ़ रहा हो, तो वो बाहरी चुनौतियों का सामना एकजुट होकर नहीं कर सकता। मतलब बाहरी हार दरअसल अंदरूनी नैतिक हार का एक प्रतिबिंब होती है। सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा बयान है। ये तो पूरी तरह से परिप्रेक्ष्य बदल देता है ना। अब गलती सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के नैतिक स्वास्थ्य की है। और इस आर्थिक मुद्दे के बाद विश्लेषण सीधे मैदान की घटना पर आता है। हाँ, और वहां भी ईमानदारी की कोई कमी नहीं है। स्रोत एक आयत को बेरहमी से ईमानदार कहते हैं। इसमें कोई लीपापोती नहीं, कोई साजिश का सिद्धांत नहीं कि हमें किसी ने धोखा दे दिया। साफ कहा गया है, तुम जीत रहे थे, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया था, लेकिन फिर तुम में कमजोरी आ गई, तुमने आदेश के बारे में झगड़ा किया और उसकी अवज्ञा की। जब अल्लाह ने तुम्हें वो चीज दिखा दी जो तुम्हें पसंद थी, यानी जीत और माल। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि यहाँ कोई बहाना नहीं है, साफ बताया गया है। अनुशासन टूटा, दुनिया का लालच हावी हुआ और आदेश नहीं माना गया। और फिर वो सवाल आता है जो यकीनन हार के बाद हर किसी के मन में होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो सही रास्ते पर थे। और जवाब उतना ही सीधा और चुभने वाला है। कुरान में सवाल उठाया गया है, जब तुम पर एक मुसीबत आई तो तुम कहने लगे कि यह कहाँ से आई? और फिर अल्लाह का जवाब आता है, कह दो यह तुम्हारी अपनी वजह से आई है। सीरियर इसे कट्टर जवाबदेही या रेडिकल अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। सारा दोष बाहरी ताकतों से हटाकर सीधे समुदाय के अपने विकल्पों और गलत फैसलों पर डाल दिया जाता है। यह सुनना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, लेकिन बिना इसे स्वीकार किए कोई सुधार संभव नहीं है। ठीक है, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। ये तुम्हारी अपनी गलती थी। तो एक बार जब ये कठोर ऑडिट हो जाता है, तो क्या यहाँ से उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है? क्योंकि सिर्फ गलती बता देना काफी नहीं है। बिल्कुल। और एक बार जब ये कड़वी सच्चाई सामने रख दी जाती है, तभी असल में उपचार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। स्रोत बताते हैं कि कुरान सिर्फ उंगली नहीं उठाता, बल्कि मरहम भी लगाता है। कैसे? सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये है कि जीत और हार का चक्कर घूमता रहता है। एक आयत में कहा गया है, ये तो दिन हैं जिन्हें हम लोगों के बीच फेरते रहते हैं। ये तो बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आराम देने वाली बात है। मतलब कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती। हाँ, अगर आज हार मिली है तो कल जीत भी मिल सकती है। ये सोच आपको जीत में घमंड करने से और हार में निराश होने से दोनों से बचाती है। एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देती है। एकदम। इसके बाद हार को एक नए नजरिए से देखने को कहा जाता है, एक शुद्धिकरण या सफाई की प्रक्रिया के तौर पर। सफाई की प्रक्रिया। हाँ, स्रोत यहाँ एक बहुत प्रभावशाली रूपक का इस्तेमाल करते हैं। हार एक फिल्टर है। हार एक फिल्टर है, मतलब वो गंदगी को साफ कर देती है। हाँ बिल्कुल। जैसे एक फिल्टर पानी से गंदगी को अलग कर देता है, वैसे ही मुश्किल वक्त और हार की घड़ी समुदाय के अंदर से पाखंडियों को, कमजोर विश्वास वालों को अलग कर देती है। अच्छा, ये साफ कर देती है कि कौन सच में मिशन के साथ है और कौन सिर्फ अच्छे वक्त का साथी था। सही है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब हार एक तरह की नेमत या ब्लेसिंग बन जाती है, क्योंकि वो आपकी कमजोरियों को उजागर कर देती है जिन्हें आप शायद जीत के नशे में देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। और इसी वजह से ये जीत की परिभाषा को भी बदल देता है। स्रोत उन आयतों पर ध्यान खींचते हैं जो व्यक्तिगत चरित्र के बारे में है, जैसे गुस्से पर काबू पाना और लोगों को माफ कर देना। लड़ाई के बीच में? हाँ, निष्कर्ष ये निकाला जाता है कि दुश्मनों पर जीत से बड़ी जीत अपने अहंकार पर जीत है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। और ये नजरिया मौत को देखने के तरीके को भी बदल देता है। विश्लेषण बताता है कि कैसे शहीदों को मृत नहीं बल्कि जीवित कहा गया है। ये शोक को उम्मीद में बदल देता है। तो इस पूरे ऑडिट और उपचार के बाद एक समुदाय को फिर से कैसे खड़ा किया जाए? जब भरोसा टूट गया हो, लोग गम में हो, तब नेतृत्व की क्या भूमिका होती है? यहाँ नेतृत्व की असली परीक्षा होती है। और स्रोत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दया और कोमलता का जिक्र करते हैं। एक बहुत मशहूर आयत है जिसमें कहा गया है, ये अल्लाह की रहमत थी कि आप उनके लिए नरम रहे। अगर आप कठोर और सख्त दिल वाले होते तो वे आपके आसपास से छंट जाते। बिल्कुल। सोचिए, जिन लोगों की गलती से इतनी बड़ी हार हुई, उनके साथ सख्ती नहीं बल्कि नरमी से पेश आने को कहा जा रहा है। ये संकट के समय में नेतृत्व का सुनहला सिद्धांत है। कोमलता समुदाय को जोड़े रखती है, जबकि कठोरता उसे बिखेर देती है। हाँ। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या होगा अगर लीडर ही न रहे? लड़ाई के दौरान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अफवाह फैल गई थी। ये एक और अहम सबक है।
कुरान इस विचार को तुरंत ठीक करता है। एक आयत साफ कहती है, मोहम्मद केवल एक रसूल हैं, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। तो क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम अपने एड़ी के बल फिर जाओगे? सही। स्रोत कहते हैं कि यहीं पर व्यक्तित्व पूजा या पर्सनालिटी कल्ट्स की जड़ काट दी जाती है। मिशन किसी एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा है। नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन मिशन को जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर समुदाय को किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं रहना है, तो उसकी निर्भरता का केंद्र क्या होना चाहिए? उसका केंद्र होना चाहिए तवक्कल, यानी अल्लाह पर अटूट भरोसा। ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। एक आयत में हुक्म दिया गया है, तो अल्लाह पर ही भरोसा रखो। स्रोत इसे एक तरह का निर्भरता जांच कहते हैं। हाँ, हार के बाद समुदाय को याद दिलाया जा रहा है कि उनकी असली ताकत हथियारों या संख्या में नहीं, बल्कि उनके विश्वास और अल्लाह पर उनकी निर्भरता में है। ये उन्हें वापस उनके मूल केंद्र पर ले आता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? उहुद का ये विश्लेषण सिर्फ एक 1400 साल पुरानी लड़ाई का किस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्रोत इसे सारांशित करते हैं, ये एक आध्यात्मिक ऑडिट है, अहंकार का सुधार है और नेतृत्व की एक पूरी नियमावली है। ये एक दर्दनाक तजुर्बा था, लेकिन जैसा कि स्रोत कहते हैं, ये दर्द में लिपटी एक रहमत थी। एक ऐसी हार जिसने समुदाय को भविष्य की जीतों के लिए ज्यादा मजबूत, ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा एकजुट बना दिया। हाँ, ये वाकई आकर्षक है कि कैसे ये विश्लेषण एक सामरिक विफलता से शुरू होकर नैतिक और आर्थिक सिद्धांतों तक जाता है, युद्ध के मैदान के सदमे से लेकर मनोवैज्ञानिक उपचार तक, और व्यक्तिगत जवाबदेही से लेकर नेतृत्व की प्रकृति तक सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, और कुरान इस घटना के जरिए एक गहरे सभ्यतागत विश्लेषण का दरवाजा खोलता है। एक आयत में कहा गया है कि तुमसे पहले भी नियम और कानून गुजर चुके हैं, तो धरती पर चलो और देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। ये तो उहुद की लड़ाई को एक बड़े ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा बना देता है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि सभ्यताओं के बनने और बिगड़ने के कुछ नियम होते हैं, उन्हें जाकर पढ़ो और सीखो। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि ये पूरा खंड खत्म भी वहीं होता है जहां से इसकी गहरी नैतिक पड़ताल शुरू हुई थी, आर्थिक नैतिकता पर। हाँ, आखिरी आयतों में से एक में धन की जमाखोरी करने वालों और कंजूसी करने वालों की निंदा की गई है। ये एक चक्र पूरा करने जैसा है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक समुदाय का नैतिक और आर्थिक स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अंतिम चेतावनी साफ है, नैतिक विफलताएं सभ्यताओं को समाप्त कर देती हैं, और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या सवाल? विश्लेषण बार बार इस बात पर जोर देता है कि हार एक फिल्टर है और संकट असलियत को उजागर करता है। जैसा कि एक आयत में कहा गया है, अल्लाह विश्वासियों को उस हाल में नहीं छोड़ेगा जिसमें वे हैं, जब तक कि वो पवित्र को अपवित्र से अलग ना कर दे। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने समय में किसी भी झटके या संकट में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामूहिक, कौन सी असलियत उजागर हो रही है और किसे फिल्टर किया जा रहा है? बिल्कुल।